आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी। आज संत रमेश साहब यूट्यूब चैनल में सभी श्रोता का फिर से स्वागत है। आज हम सद्गुरु कबीर साहब रामानंद स्वामी के कुटी में रहते थे। 5-6 वर्ष का जब कबीर साहब था तब उन्होंने रामानंद स्वामी के कुटी में रहा करते थे। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि रामानंद स्वामी के जो शिष्य थे, सेवक थे, अनुयायी थे, वो जो चंदन करते थे तो उनको गोरखनाथ बहुत परेशान किया करते थे। यानी चंदन चाट जाया करते थे, कमंडल या कपड़ा फाड़ दे, यानी उपद्रव मचाते थे गोरखनाथ जी आकर के रामानंद स्वामी के कुटी में उनके शिष्य के साथ छेड़खानी करते थे। तो कबीर तो छोटे थे, 5-6 वर्ष का था। तो सभी जो रामानंद स्वामी के सेवक थे उन्होंने कबीर को बोला, कहा, अरे कबीर, तू तो सुनते हैं बहुत चमत्कारी हो, चमत्कार करते हो और तुम्हारे में बहुत दिव्य शक्ति है, तो तुम को एक बात बता रहे हैं। गोरखनाथ जो है सबका चंदन चाट जाता है, किसी का कपड़ा फाड़ देता है, किसी का लंगोटी फाड़ देता है, तो इसका क्या समाधान किया जाए। कबीर ने कहा, ठीक है, तुम लोग घबराओ मत और गोरखनाथ को आज आने दो, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। जैसे गोरखनाथ आए, कबीर साहब बैठे हुए थे, तो गोरखनाथ जब कबीर के तरफ देखा तो कबीर ने पैंट टूट यानी कपड़ा वपड़ा खोल के और लिंग से लेकर के मस्तक तक जो है अपने सिर तक चंदन लगा लिया। तो गोरखनाथ ने देखा, अरे दूसरे दिन आते थे तो ये लोग सिर में चंदन लगाता था तो मैं चाट जाता था, तो ये लिंग से लेकर ऊपर तक चंदन लगाया है। तो कबीर ने कहा, अरे गोरखनाथ, तुम बहुत साधु संत को परेशान करते हो, चंदन चाट जाते हो, अगर आज तुमको हिम्मत आए तो मेरा चंदन चाट के दिखाओ। तो चंदन तो कबीर साहब ने लिंग से लेकर के ऊपर तक लगाया था। तो अब तो गोरखनाथ शर्मिंदा में पड़ गए। तो गोरखनाथ ने क्या किया, एक ऐसा चमत्कार किया, उसके हाथ में जो त्रिशूल था उसको त्रिशूल को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद यानी 10 फीट ऊपर जा कर के उस त्रिशूल पर बैठ गए और कबीर को चैलेंज करने लगा, अरे कबीर, तुम्हारे में बहुत शक्ति है, तो तुम मेरे बराबरी में आकर के दिखाओ और देखो मैंने कैसा शक्ति मेरे पास है। तो कबीर ने कहा, अच्छा ठीक है। कबीर ने नीरू के घर गया और वहाँ से कपड़ा बुनने वाला एक धागा का रील लाया और धागा का रील ला करके अपने अंगूठा में दबा करके रील को आसमान के ऊपर फेंका और वह धागा 50 फुट ऊपर जा करके अटक गया और कबीर उसी धागा को पकड़ करके 50 फुट ऊपर जाके उस धागा के ऊपर में बैठ गया और कहा, अरे गोरखनाथ, अगर तुम में शक्ति हो तो मेरे पास आओ और मेरे से बात करो। अब तो गोरखनाथ चकरा गए कि अब क्या किया जाए। तो गोरखनाथ ने कहा, ठीक है कबीर, तुम बड़े हो लेकिन ऐसे मैं नहीं मानूंगा, तुम ऊपर आओ, नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ और चलो पानी में हम को अगर तुम पकड़ लोगे तब हम तुमको सिद्धि पुरुष मान लेंगे। कहा, ठीक है। कबीर और गोरखनाथ जैसे पानी में गया तो गोरखनाथ ने पानी में डुबकी लगाया और मछली बन गया। कबीर साहब ने जा कर के उस मछली को पकड़ा। अरे गोरखनाथ, तुम मछली बन के सोचते थे बच जाओगे, लेकिन तुम्हारा मैं सारा शक्ति को जान चुका हूँ। कबीर ने कहा, देखिए गोरखनाथ, तुमको तो मैंने पकड़ लिया पानी में, अब मैं पानी में डूबता हूँ और तुम मुझे पकड़ो। कबीर साहब
पानी के अंदर डुबकी लगाया और जल का रूप बन गया। अब गोरखनाथ ढूंढ रहा है पानी के अंदर, कहाँ मिलने वाला, वो तो पानी का रूप बन गया, तो मिलने वाला कहाँ है। फिर जो है गोरखनाथ का सारा अहंकार चूर हो गया और कबीर के चरणों में झुक गए और कबीर को कहा, आप ही मेरा गुरुदेव हो, मुझसे गलती हुआ, मुझे क्षमा करो। यह कथा जिनको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।